जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंतां नमो सिद्धारं नमो आयरीशां नमो वत्साय नमो लोये सर्वसाहुनं ओंकारयुक्तं नित्यं ध्यानं नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकातते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार चारित्र मोह के उदयजन्य जीव की जो अवस्था होती है उसकी चर्चा चल रही है ना। उसमें अभी तक जो अपन विगत 5-8 दिवस से चर्चा कर रहे थे कि कसाय की तीव्रता मंदता अलग है और कसाय की जो जाति है अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण वो अलग है। कसाय चारित्र गुण का विकारी पर्याय है ना। कसाय को क्या चारित्र गुण की विकारी पर्याय। और लेश्या किसको कहते हैं? कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति। इन दोनों में अंतर क्या है अपन विगत 5-7 दिवस से बराबर इसकी चर्चा कर रहे हैं। कसाय की मंदता से धर्म नहीं है, कसाय के अभाव से धर्म है। ये बात अपन ने भली भांति समझी है ना। और धर्म अने चारित्र खलु धर्मो अने चारित्र को धर्म कहा है तो किस प्रकार के 4 चारित्र होते हैं और किन किन कसाय के अभाव में होते हैं इसकी भी अपन ने पूर्व में चर्चा करी। यहाँ जैसा उस प्रकरण को लिया है ना। 4 प्रकार की कसाय हैं और 4 प्रकार के चारित्र हैं है ना। और चारों प्रकार के चारित्र उन 4 प्रकार की कसाय के अभाव में प्रकट होते हैं। ये बात बराबर अपने को समझनी है ना। कसाय की मंदता से धर्म प्रकट नहीं होता, कसाय के अभाव से धर्म प्रकट होता है। बात पकड़ में आ गई आपको बराबर है ना। 4 प्रकार की कसाय और उनके सामने उनके अभाव में कौन सा धर्म प्रकट होता है, चारित्र कौन सा प्रकट होता है वो बराबर आपको याद हो गया है ना। अनंतानुबंधी यदि कसाय है ना तो कौन सा चारित्र प्रकट नहीं होगा कि स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होगा। और जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होगा तो नीचे के चारित्र तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो तो क्रम से जाते हैं। ठीक है, ये बराबर पक्का करना आप है ना। अप्रत्याख्यानावरण यदि कसाय है तो क्या चीज प्रकट नहीं होगी? क्या चीज प्रकट नहीं होगी बाबूजी? देश चारित्र प्रकट नहीं होगा। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण यदि कसाय है तो सकल चारित्र प्रकट नहीं होगा। और स्वंजलन कसाय है तो कौन सा चारित्र प्रकट नहीं होगा? यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा। ये बात पकड़ ली ना अपन ने बराबर। और फिर इसके बाद ये बात समझाई थी कि अनंतानुबंधी की किसी भी प्रकार की लेस्या हो, चाहे अनंतानुबंधी का तीव्र उदय हो
या अनंतानुबंधी का मंद उदय हो, दोनों परिस्थिति में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। ये बात भी गले उतर गई ना आपके अच्छे से। अब कोई तीसरी बात इस दूसरे पैराग्राफ में अभी चलती है, ठीक है। एक बार अपन वापस उसको वाचन करेंगे जो कल अपन ने चर्चा की, लेकिन उस पैराग्राफ को पढ़ने के पहले, क्योंकि ये ऊपर वाले पैराग्राफ के क्रम में है, तो उसको पढ़ते हुए मैं ये दूसरा जो 2 पंक्ति की जो पैराग्राफ है इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। निकालो पेज नंबर 45 मेरे ग्रंथ में, 45 आपके देख लेना जो भी ग्रंथ है उसमें। ये विषय तो अपना हो गया था कल पूरा। मिल गया सबको? पढ़ूं मैं? देखो आप उपयोग को एकाग्र करना है ना। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कसाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशा रूप मंद कसाय हो वहां भी, निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादि होते हैं, और मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का पैराग्राफ जो अपने को चर्चा करना है, तथा मोक्ष मार्ग होने पर, है ना। ऊपर क्या कहा था? संसार अवस्था में। कौन सा संसार अवस्था में? अनादि संसार अवस्था में, मिथ्यात्व की भूमिका में। क्या है? ऊपर की बात है। और अब नीचे आइए, मोक्ष मार्ग होने पर। तो मोक्ष मार्ग कब होता है? मोक्ष मार्ग, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पर्याय में प्रकट होना, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। मोक्ष मार्ग कब, कहां से प्रारंभ है बाबूजी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उत्पन्न होना, फिर वहां से लेकर पूर्णता तक, ये मोक्ष मार्ग है। पूर्ण हो गया, सिद्ध दशा हो गई, तो वो मोक्ष स्वरूप है, ठीक है ना। ये मोक्ष मार्ग, ये जो ग्रंथ लिखा है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है ना। तो किसका प्रकाशन करता है? कि मोक्ष मार्ग का। साथ में आगे है ना चित्र बनाया हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के उत्पन्न होते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। कब तक चलेगा? इन्हें उनकी पूर्णता तक ये चलेगा, मोक्ष मार्ग चलेगा, ठीक है। तो यहां क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग होने पर। फिर क्या होता है साहब मोक्ष मार्ग होने पर? तो यहां पंडित साहब कह रहे हैं, वो जो 4 ऊपर अनादि संसार में जिनका निरंतर उदय था, अब उन 4 में चारों का उदय नहीं रहता है। या तो 3 का रहता है, या 2 का रहता है, या 1 का रहता है। 3 का उदय है तो भी मोक्ष मार्ग में है, 2 का उदय है तो भी मोक्ष मार्ग में है, और 1 का उदय तो भी मोक्ष मार्ग में। आई बात समझ? ये 3, 2, 4 तो समझ गए ना आप क्या है? हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। और एक बात और समझना, अगर 3 का उदय यहां कहा है तो इसका मतलब है कि नियम से अनंतानुबंधी नहीं है, चारों में से कोई एक नहीं है, ऐसा नहीं है क्या? क्या बात पकड़ में आई आपको? 3 का कहा है ना, 3 का, तो क्या नहीं है? अनंतानुबंधी नहीं है। और 2 का उदय कहा तो क्या नहीं है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है ना। ये बराबर ऐसा नहीं समझ लेना कि चारों में से कोई पहले चली जाएगी, नहीं, क्रम है इनका जाने का, ठीक है। चले, देखो अब पढ़ते हैं आगे। तथा मोक्ष मार्ग होने पर चारों में से 3 का, 2 का, 1 का उदय होता है, चारों का उदय नहीं होता। समझ में आ गई आपको बात? फिर पढ़ता हूं पंक्ति, देखो क्या लिखा है टोडरमल्ली साहब ने। तथा, पहले मिल तो गई ना पंक्ति आपको। तथा
मोक्ष मार्ग होने पर, कहां पर मोक्ष मार्ग प्रकट होता है बाबूजी? है एक समय की पर्याय, ये सब कहानी वहां चल रही है। जीव के एक समय की दशा में यदि 3, 2, एक प्रकार की कसाय का उदय है तो समझ लेना इसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। और जीव की एक समय की दशा में 4 प्रकार के कसाय का उदय है तो समझ लेना अनादि संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। सरल है बात पकड़ में आ रही है? निश्चल बात समझ में आ रही है? कहाँ जीव के एक समय की दशा की चर्चा चल रही बाबू जी, स्वभाव की बात है ही नहीं, स्वभाव में तो कसाय है ही नहीं। आई बात समझ में? हाँ बोलो, आप क्या प्रश्न है? अगर आएगी तो फिर संसारी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, और नहीं आएगी तो वो अभाव है, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है। नहीं होता, इसमें क्या होता है, चारित्र मोहनी क्या होती, विसंयोजना होती है चारित्र मोहनी की। आई बात समझ में आओ जी? क्या चारित्र मोहनी की विसंयोजना होती है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है, अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है, प्रत्याख्याना वर्ण संजलन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर संजलन का क्रोध मान में कन्वर्ट हो जाता है, मान माया में कन्वर्ट हो जाती है, माया लोभ में, फिर लोभ स्वभाव के सन्मुख होकर समाप्त होता है। ऐसे काम चलता है। अभी देखो, अभी सम्यक दर्शन है और वापस सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, तो इसका मतलब अब अनंतानुबंधी हमेशा के लिए समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो सम्यक से भ्रष्ट हो गया तो वापस अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है। वो जो अप्रत्याख्याना वर्ण है वापस वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होके वापस उदय में आ जाती है। ये थोड़ा सा करना नियोग का विषय। विसंयोजना समझते हो आप? विसंयोजना समझते हो बाबू जी? विसंयोजना देखो, ये विषय थोड़ा अलग है कर्णान्योग का। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है वहां पे तीखी धार है, वहीं चोट मारना। ये तो आपने बात करी है, तो ऐसा कि अभी जैसे सम्यक दर्शन है, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है ना। जब प्रथम बार में सम्यक दर्शन होगा तो उपसम होगा, एक अंतर्मुहूर्त में उसने 6 उपसम में कन्वर्ट कर लिया तो 6 उपसमिक सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, अब 6 उपसमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हुआ, और 6 उपसम सम्यक दर्शन तो क्या है कि वो क्या कहा बनारसीदास जी ने, क्या उदाहरण दिया उसका? वो संडासी है। किसकी संडासी है? किसकी? वो गडुलिया लुहार है ना, उसकी संडासी है। एक समय तो अग्नि में जावे, एक समय पानी में जावे। इसका मतलब क्या? वहां संडासी को नहीं समझाना, वहां ये समझाना है कि 6 उपसम जो सम्यक है वो कितने समय ठहरे कोई गारंटी नहीं है। चला गया वापस हुआ, चला गया वापस हुआ, चला गया, ठहरे तो ठहरे 66 सागर तक, और नहीं ठहरे तो एक अंतर्मुहूर्त। उसकी कितनी मैक्सिमम आई बात। अब प्रश्न यह है कि अगर मान लो अभी एक अंतर्मुहूर्त पहले तो सम्यक दृष्टि था और एक अंतर्मुहूर्त बाद मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब जब वो मिथ्या दृष्टि हो गया तो क्या उसकी अनंतानुबंधी चली गई? भाई अभी मिथ्या दृष्टि हो गया तो फिर अनंतानुबंधी चली गई। तो जैसे ही वो मिथ्यात्व की भूमिका में आता है, एक कुछ समय रहता है विसंयोजना का, और उसके बाद वापस अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है। वो बहुत बारीक प्रकरण है, ठीक है, मतलब वापस अनंतानुबंधी का उदय है ना। ये विसंयोजना होती है, शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग। आई बात समझ में? हाँ, सम्यक दर्शन में 2 तरह की बात है। श्रद्धा का जो विषय त्रिकाली द्रव्य है वो तो सम्यक दर्शन होते हुए सभी सम्यक दर्शन में कायम रहता है। गाढ़ उगाड़ जो उसकी बात कही गई है वो एक अलग एंगल से कही, लेकिन सम्यक दर्शन धीरे 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 बढ़ता है, ऐसा नहीं। चारित्र धीरे धीरे बढ़ता है, सम्यक दर्शन तो एक साथ में ही पूरा होता है। और वो जो गाढ़ प्रगाढ़ जो भेद करे हैं है ना, वो अलग एंगल है। अभी आप वो विषय पूरा अलग चला जाएगा। अभी आप ये समझना कि मिथ्यात्व सम्यक के बाद मिथ्यात्व की भूमिका में आया तो अनंतानुबंधी का उसके उदय है। आई बात समझ में आपको? क्या अब पहले चली गई थी और कहां से आई? तो इतना याद रखना कि विसंयोजना होता है।
कितना याद रखना है आपको? विसंयोजना होता है। विसंयोजना मतलब शिफ्टिंग। पहले अनंतानुबंधी चली गई थी तो उसने अप्रत्याख्याना रूप में कन्वर्ट हो गई थी, और अब वापस जब आ गया सम्यक से मिथ्यात्व की भूमिका में, तो वो जो अप्रत्याख्याना वर्ण वापस वो अनंतानुबंधी में शिफ्टिंग हो गई। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं विसंयोजना। चले, ये प्रकरण अलग है, अभी उधर लोड मत लेना। अभी अपना जो एंगल है ये इधर का एंगल। अभी यहां क्या कह रहे हैं? अभी यहां क्या कह रहे हैं कि जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, ठीक है, उसके चारों प्रकार की कसाय का उदय नहीं होता। या तो 3 का होता है, या 2 का होता है, या 1 का होता है। चारों प्रकार की कसाय का उदय नहीं होता। इसका मतलब यदि जिसके चारों प्रकार की कसाय यानी अनंतानुबंधी का उदय है, चाहे उसके लेशा में शुक्ल लेशा है, तो भी वह मोक्ष मार्ग में उपस्थित नहीं है। क्या बात निकली यहां से? अरे बात पकड़ में आ रही ना इस पंक्ति से? आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? बाबूजी, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा हो, पद्म लेशा हो, पीत लेशा है किसकी? बोले अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी की है, इसका मतलब है कि वह अनादि संसारी है, अभी उसके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। कितनी सरल बात है। समझ में आ रही है आपको इस पंक्ति से बात? अरे आपके चेहरे से कहां कठिन है? कहां इसमें सब कहां कठिन है? ये बिंदु देखो ना क्या लिखा हुआ, सीधी सी बात लिखी हुई है। कहां कठिन है इसमें? देखो क्या लिखा हुआ है, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से, इन चारों में से कौन चारों में से? किन चारों में से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, इन चारों में से या तो 3 का, या तो 2 का, या तो 1 का उदय होता है। जब 3 का उदय होता है तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। जब 2 का उदय होता है तब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, और जब 1 का उदय होता है तब सिर्फ स्वंजलन का उदय है, ऐसा मानना है, क्योंकि कसायों का जाने का क्रम है। बात पकड़ में आई? यहां तक किसी को कोई गड़बड़ तो नहीं? तो अपन ने अभी क्या बात कही थी? यदि चारों हैं, हिम्मत भाई, कौन से चारों हैं? अनंतानुबंधी। वो क्रोधमान माया लोग नहीं, क्रोधमान माया लोग तो संजलन में भी होते हैं। बात पकड़ में आई? अभी चारों मतलब कौन से चारों? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन। अब अनंतानुबंधी है, फिर उसकी किसी भी प्रकार की लेस्या में क्यों नहीं वो हो, है ना, लेकिन वो कौन है? अनादि संसारी है, वो मिथ्या दृष्टि है, उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है। बात पकड़ में आ गई आपके? जाओ साहब, है कि नहीं? बात निकल रही नहीं निकल रही? ये गुरुदेव श्री के समय का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, उनसे 200 बरस पहले, और उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। आगे सब आचार्यों का आधार दिया है टोडरमल साहब ने कि इन ग्रंथों के आधार से हमने ग्रंथ बनाई है। ये बात कांजी स्वामी की नहीं है, ये बात टोडरमल जी की नहीं है, ये बात अमृतचंद आचार्य की नहीं है, ये बात कुंद आचार्य की नहीं है, ये बात गणधर क्या बोलते गौतम गणधर की नहीं है। किसकी है? अनंत केवलियों की बात है। यही बात साची है। इसके विपरीत कोई कथन करता है तो उसके अनंतानुबंधी क्रोध चालू है। पढ़ लेना भाव दीपिका। मेरी बाबूजी बहुत इच्छा है कि मैं वो 15-16 पेज इस सभा में पढ़ूं, हाँ, लेकिन चूंकि वो पढ़ेंगे तो इधर का विषय ढीला पड़ जाएगा।
बाकी आपको समझना पड़ेगा कि अनंतानुबंधी क्रोध क्या है, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप मैंने 47 से लेकर 60-62 नंबर तक का पेज फोटोकॉपी, नहीं तो आप अपने उससे खींच लो मोबाइल में, और फिर जब आपको अवसर मिले बिल्कुल उपयोग को एकाग्र करके एक एक पढ़ लेना पैराग्राफ। लगे 15-20 दिन, लेकिन समझ में तो आए कि क्या धर्म है। चलें आगे, क्या बात हो गई इस पंक्ति से, क्या बात समझ में आई कि जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है उसके 3 कसाय का उदय हो सकता है, 2 का उदय हो सकता है, 1 का उदय हो सकता है, 4 का उदय नहीं होता। ये बात पकड़ में आ रही है ना मुकेश जी भाई साहब? आ रही है नहीं बात? बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई पकड़ में आ रही है ना? क्या पीत पद्म शुक्ल अनंतानुबंधी की भी तो होती है। अभी अपन ने कल क्या घटाया, अनंतानुबंधी में 6 लेशिया होती है, अप्रत्याख्यानावरण की 6 लेशिया होती है, प्रत्याख्यानावरण की 3 होती है, और स्वंजलन की 3 होती है। आई बात समझ में आपको? अपन ने 72 कैसे गिनी थी? 72 कैसे गिनी थी? अभी भेद है ना, 72 लेशिया के कैसे गिने थे? अनंतानुबंधी के जो 4 प्रकार और उसकी 6 लेशिया, ऐसे 24 हुआ। अप्रत्याख्यान के 4 प्रकार और उसकी 6 लेशिया 24, फिर उसकी 12 और उसकी 12, ऐसे लेशिया के 72 भेद हैं। ये सब जगह मिल जाएगा आगम में आपको, जहां से आप उठाओगे। आई बात समझ में? और 53 प्रकार के कसाय आप बोलते हो ना, वो कैसे होते हैं 53 प्रकार की कसाय? ये तो 52 प्रकार की, सॉरी 52 प्रकार की कसाय कैसे होती है? 13 चौकू 52। आपने अभी ये नहीं पढ़ी छड़ाला मंगत राय जी की? 52 प्रकार के भेद करे हैं ना उन्होंने। 52 13 चौकू 52, 4 + 9, एक अनंतानुबंधी की 13 कसाएं, ऐसे 13 चौकू 52 ऐसे भेद है उसके। ये जो है ना, जो 9 कसाय बोलते हैं वो अनंतानुबंधी की भी होती है, अप्रत्याख्यानावरण की भी होती है, प्रत्याख्यानावरण की भी होती है, संजलन की भी होती है। आई बात समझ में? तो 4 क्रोध मान माया लोभ और 9 वो, 9 और 4 13 अनंतानुबंधी की, 13 अप्रत्याख्यानावरण की, 13 प्रत्याख्यानावरण की और 13 संजलन की, ऐसे 52 प्रकार के भेद हैं उसके। लेशिया के भेद कितने हुए गजाव साहब? 72 प्रकार के। कैसे हुए? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और क्रोध में 6, मान में 6, माया की 6 और लोभ की 6 चौकू 24। अनंतानुबंधी की कितनी हो गई? 24। तो अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया है कि नहीं? अनंतानुबंधी में क्रोध की भी है, मान की भी है, माया की भी है और लोभ की भी है। शुक्ल लेशिया, तभी तो 24 हुए। वो भंग बनाना आप घर पे बैठ के, ठीक है? भंग बनाना समझ में आएगा। अभी यहाँ बात क्या चल रही है? विषय अपना फिर जहां अपन को रख के चोट मारनी है वहां नहीं मार पाएंगे अपन। विषय क्या चल रहा है कि जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है बाबूजी, उसके नियम से अनंतानुबंधी नहीं है। बस ये बात पकड़ में आ गई। और जिसके अनंतानुबंधी का उदय है उसके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। कसाय की लेशिया यानी कलर कैसा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। एक बात समझ, एक पक्ष तो अब मैं इसको घुमा के बात कहता हूं कि जिसके अनंतानुबंधी चली गई है नियम से वो मोक्ष मार्ग में उपस्थित है। आई बात समझ में? फिर कसाय की लेशिया का कलर कौन सा भी हो कोई लेना देना नहीं। दोनों बात हो गई। बात पकड़ में आई? फिर से मैं बोलता हूं, देखो यार कठिन तो है, कठिन से बोले तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं पकड़ने। अभी पहला सेंटेंस क्या बनाया? जिसके अनंतानुबंधी है और कसाय का कलर कैसा भी हो, मतलब शुक्ल लेशिया वाली अनंतानुबंधी हो तो भी वह अनादि संसारी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है। एक तो ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ये है
कि जिसके अनंतानुबंधी नहीं है और फिर उसके कृष्ण लेस्या भी क्यों नहीं हो तो भी वो मोक्ष मार्ग में उपस्थित है। बात पकड़ में आ गई आपको? मैं बार बार इसलिए आपको घुटा रहा हूं कि आपको पक्का होना चाहिए विषय। क्या कहा? आप में से कोई दोहरा देगा? मैंने जो बात कही वो दोहरा दोगे आप? कौन बोलेगा आप में से? बिल्कुल जैसी, हाँ, एक जना कोई बोलो। हाँ, तो भी वो मोक्ष मार्गी। अभी दो बात अपन ने कर दी। दो बात कौन सी कर दी? एक तो संसारी और एक मोक्ष मार्ग। अभी मोक्ष मार्ग में बंटवारा अपन आगे करेंगे। एक तो अनादि संसारी, जो टोडरमल जी साहब ने शब्द लिया वो ही लेते हैं अपन, और एक मोक्ष मार्ग। यहां अनंतानुबंधी है और यहां अनंतानुबंधी नहीं है। यहां अनंतानुबंधी का कलर भले शुक्ल लेस्या हो और यहां कृष्ण लेस्या हो, मतलब अप्रत्याख्याना वर्ण से बात कर रहे हैं, कृष्ण लेस्या हो, ठीक है। इन दो प्रकार के जीव हो गए, ठीक है। तो यहां ये कहना है कि ऊपर वाला जीव मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है और नीचे वाला जीव मोक्ष मार्ग में स्थित है। बात पकड़ पाए सुशील भैया? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि वो कहां स्थित है? मोक्ष मार्ग में स्थित है। अविरत सम्यक दृष्टि हो, लेस्या कृष्ण हो, तो भी वो कहां स्थित है? कहां स्थित है? मोक्ष मार्ग में स्थित है। आप पूछेंगे क्यों? क्यों? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि उसके तीन ही प्रकार की कसाय का उदय है, इसीलिए मोक्ष मार्ग में स्थित है। आपका उत्तर क्या होगा? उसके तीन ही प्रकार के कसाय का उदय है। अच्छा अच्छा, और शुक्ल लेस्या है और उसके चारों प्रकार के कसाय का उदय है, बाहर में त्याग कर रखा है, व्रत को अंगीकार कर रखा है। अगर आपसे पूछेंगे कि वो मोक्ष मार्ग में स्थित है कि नहीं है, तो बोले चारों है ना, चारों है ना, इसका मतलब है कि वह अनादि संसारी है। यहां से निकल रहा है ना अर्थ? बोलो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है अर्थ इस पंक्ति से? तो फिर सम्यक दृष्टि लघु नंदन है कि नहीं बाबूजी? वो आप बोलते हो ना छटाला में, क्या बोलते हो? है जघन्य अंतरात्मा है, यही है ना शब्द? क्या अंतरात्मा में क्या डाला? उत्तम मध्यम, लास्ट का शब्द जघन्य डाला। क्या डाला वहां छटाला में? जघन्य है ना? हाँ, तो अभी जघन्य अंतरात्मा, ये अंतरात्मा जघन्य है, लेकिन वो कौन है बाबूजी? मोक्ष मार्ग में स्थित है। और जिसके चारों कसाय है वह अंतरात्मा है ही नहीं, वो तो क्या है? बहिरात्मा है। इतना सीधी बात है। वो बहिरात्मा है, फिर हमको लेस्या से क्या लेना देना? यही बहिरात्मा, अभी उसके मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ है, लेस्या का क्या रोल है उसमें? बात पकड़ में आ गई आपको? चले आगे। अब थोड़ा सा और कठिन करूं मैं, आपको आनंद आएगा। कठिन करूं है? सम्यक दृष्टि का लूं उदाहरण के बोलो मुनिराज का लूं उदाहरण? अभी तो पहले ये तीन भेद बता देता हूं आपको। तीन भेद है ना, एक तो अनादि संसारी के और एक आगे यहाँ। एक तो ये अनादि संसारी, चारों कसाय का उदय, फिर सम्यक दृष्टि, देशव्रति और महाव्रति, ठीक है। यहां तीन का उदय
यहां 2 का उदय, यहां 1 का उदय। सरल। इसको कहा अनादि संसारी और इसको कहा मोक्ष मार्ग। ठीक है, पंक्ति में समझ में आया? टोडरमल साहब ने किसको मोक्ष मार्ग कहा? 3, 2 और 1, ये तो है मोक्ष मार्ग। और जिनके चारों उदय है वो संसारी। ठीक है, अब जिसके 3 का उदय है वो अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके 2 का उदय है वह देशव्रति, और जिसके 1 का उदय है वो महाव्रति। नाम भी क्लियर हो गया आपको? अरे हाँ जी या ना जी? अरे हाँ जी या ना जी? क्या जिनके 3 का उदय है वो कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि। जिसके 2 का उदय है वह देशव्रति, और ये 1 का उदय है ये महाव्रति। गुणस्थान का बंटवारा करोगे तो ये 4था गुणस्थान, ये 5वां गुणस्थान, और ये 6ठा 7वां गुणस्थान। ठीक है, गुणस्थान का बंटवारा कर दो। ओके, ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अब किधर से भी आप चाहे शुरू करो, मैं उधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। अभी मेरा प्रश्न है कि यहां जो महाव्रत है, ठीक है, यहां स्वंजलन कसाय का उदय है और इसकी 3 वेश्या होती है। स्वंजलन में तो 3 ही होती है। ठीक है, ओके। अब 28 मूलगुण पालन करने का जो परिणाम है वह धर्म है कि स्वंजलन कसाय की कोई वेश्या है? अरे भाई थोड़ा सा शांति से सुनना, बहुत शांति से सुनना। अभी आप चाहोगे तो मैं बहुत एंगल से इसको समझाऊंगा, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी आप अपनी तैयार रखना कि हम कितना ग्रहण कर ले। उल्टा पुल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा पुल्टा बिल्कुल नहीं पकड़ना। अभी प्रश्न ये है कि 28 मूलगुण पालन करने का जो भाव चलता है वह धर्म है कि कसाय है? अरे भाई मुझे अभी बहुत अंदर, फिर प्रश्न पूछता हूँ, अंदर में विचार करना, अंदर में विचार करना। बहुत देखो, आप जितना गहराई से विचार करोगे वहां जाकर आपको उतना अच्छा सा स्पष्ट होगा। और आपने कोई पद्धति बुद्धि पकड़ रखी है, विचार करना बंद कर दिया है, आगम से मिलान नहीं कर रहे हैं, आधार नहीं मिलाओगे तो क्या होगा कि उतनी गहराई तक आप पहुंच नहीं पाओगे वस्तु में, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी प्रश्न क्या है? 28 मूलगुण का जो पालन, यहां 12 प्रकार के व्रतों का जो पालन करने का जो भाव आता है, क्या मुकेश जी भाई साहब, वह चारित्र धर्म है कि वो कसाय यानी लेस्या का कोई कसाय का कलर है? अरे बोलो, सब कुछ तो नक्की करो। हाँ हिम्मत भाई, क्या है ये बताओ आप? है कसाय है तो फिर वो 28 मूलगुण धर्म नहीं है। हाँ वो भाव, मतलब भाव 28 मूलगुण पालन करने का जो भाव है वो धर्म नहीं है, वो तो कसाय है। आप क्या मान रहे हो? आप क्या मान रहे हो? कह जाओ साहब, धर्म मान रहे हो तो ये है मिथ्यात्व है। अब ये मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि कथन पद्धति आपको पकड़ में आनी चाहिए ना आगम की। भाई आप खुद कह रहे हो कि ये है और आप कहो कि महाव्रतों का पालन है, चारित्र है, तो फिर मैं दूसरा प्रश्न खड़ा करता हूं। बाबूजी प्रश्न समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं हुआ क्या? 28 मूलगुण के पालन का परिणाम, शास्त्र लिखने का परिणाम, उपदेश देने का परिणाम,
ये क्या है, ये कसाय का पार्ट है कि ये धर्म का पार्ट है, मुझे ये समझना है आपसे। कसाय का पार्ट है, और कसाय का पार्ट है इसका मतलब धर्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अभी आप समझो, ये जो भाव 28 मूल गुण का भाव जो अभी यहां है वो किसका विरोधी है? ये स्वंजलन कसाय यहां खड़ी है, ये किसका विरोधी है? कि यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है। आई बात समझ में? अभी क्या अपन क्या चल रहा है प्रकरण अपना? आई बात समझ में आपको? क्या चल रहा है भाई? कि उसमें दोष लगते हैं। किसमें दोष लगते हैं? आपने क्या पढ़ा? किसमें दोष लगते हैं? पढ़ूं फिर ग्रंथ से? चलो हाँ, ऊपर अपन पढ़ते हैं। देखो, आप मेहनत करना बराबर, गलत अर्थ तो कोई नहीं ले जाना, अपेक्षा जहां की जहां रखना, अपने को सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, और ये मूल बात है जो अपने को क्लियर होनी चाहिए। पंचाशिकाय में बाबूजी एक बहुत सुंदर उदाहरण आया था चूलिका में, कि वो जो रुई धुनता है ना, रुई धुनता है, उसकी लकड़ी पे जो रुई लग जाती है वो धुनने में लाभकारी है कि नुकसान करती है? भूल गए पंचाशिकाय आप? चूलिका गाथा तो मुझे याद नहीं, वो मुझे ऐसे नंबर याद भी नहीं रहते। हाँ, देखो चलो वो वहां टेली करना आप जाके, उदाहरण है चूलिका में जाके, है ना। अभी यहां क्या अपन ने घटाया? अभी क्या घटाया? अभी अपन ने 28 मूलगुण पालन करने का जो भाव है वह स्वंजलन नाम की कसाय का उदय है, उसकी लेशा जो ये बात तो सबके गले उतर गई। अरे हाँ जी, आना जी, आपके चेहरे से मुझे लग रहा है गले ही नहीं हो रहे। देखो, आप जब तक विचार नहीं करोगे आप चिपके रहोगे। आपने वो है ना स्वभाव को धर्म क्यों मान रखा है? क्योंकि आप बारीकी से एनालिसिस नहीं करते हो। घबराना क्या है उसमें भाई? वो तो कसा है स्वंजलन नाम की, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कह साहब? अरे कुछ आप या कसाय नहीं है तो धर्म में कुछ तो बोलो आप, फिर मैं नहीं तो मैं अगला प्रश्न खड़ा करूं। कसाय है ना, कितने लोग सहमत हो इससे कि कसाय है स्वंजलन नाम की कसाय? अभी भी पूरे सहमत नहीं हो आप? तो फिर क्या है? देखो भाई, वो स्वंजलन नाम की कसाय है क्या? 28 मूल गुण का पालन करने का परिणाम, उपदेश देने का परिणाम, ग्रंथ लिखने का परिणाम है ना, जो छठे सातवें भूमिका में। और वो यहां टोडरमल साहब क्या कहते हैं उस स्वंजलन कसाय को? देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 45, पैराग्राफ जो अपन पढ़ रहे हैं उससे ऊपर वाला पैराग्राफ की नीचे की पंक्ति, तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न रहते हैं, इसीलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे स्वंजलन कसाय है। क्या? जिनका उदय होने पर, किनका उदय होने पर? 28 मूलगुण के पालन करने के भाव का होने पर, ग्रंथ लिखने के भाव का होने पर, उपदेश देने के भाव का होने पर। क्या होता है बाबूजी उसके होने पर? क्या होता है? यहां लिखा हुआ है ना कि सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं। क्या है ये? और वो दोष क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो बोले यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते। और जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते, जो सकल चारित्र में दोष उत्पन्न करते हैं, तुम उसको धर्म मान के बैठे हो श्रद्धा में, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। हाँ, अब उसमें भी है ना, ये कह रहे आंटी जी कह रहे हैं वो बात, और मैं आपको पक्की कि वो जो ग्रंथ लिखने का भाव, 28 मूलगुण के पालन का भाव, स्वंजलन में भी ऊपर वाली लेसिया होगी, नीचे वाली लेसिया नहीं, अने पीत होगी, शुक्ल नहीं। शुक्ल वाला तो आंख बंद करके ऐसे ध्यान में बैठेगा। आई बात समझ में? हाँ, अभी कलर से भी पकड़ना हो तो आपको कठिन हो गया। अरे कठिन हो गई के बाद है
नहीं हुई ना बात, बराबर पकड़ना बात को। क्या क्या 22 प्रकार के व्रतों के पालन करने का परिणाम, ये धर्म है क्या? पंचम गुणस्थान व्रत में क्या है ये उदय है कसाय का, उसका इंडिकेशन है। देखो आप समझना, लेस्या कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम है। आई बात समझ में? ले इसीलिए जहां लेस्या है इसका मतलब है कसाय से इंडिकेट या योग से इंडिकेट, योग के साथ कसाय, और ये दोनों कसाय से स्थिति और अनुभाग का बंद होता है। पढ़ के आए ना अपन, कसाय से क्या होता है? स्थिति और अनुभाग का बंद होता है। यहां संचलन नाम की कसाय का उदय है, उससे क्या होगा? स्थिति और अनुभाग का बंद होगा। और मैं क्या मान के बैठा हूं कि इससे निर्जरा होगी, ये तेरा मिथ्यात्व है। लो बात पकड़ में आ रही है? समय हो गया है। अरे किसी को डाउट हो तो बहुत पूछना, लेकिन विचार करके निर्णय सही करना। कोई देखो अभी ये मनुष्य भाव मिला है ना, ये सम्यक निर्णय के लिए ही मिला है। आप पद्धति बुद्धि से जय नाथ परम गुरु करे, कुछ नहीं होने वाला है। तत्व विचार करके तत्व का सम्यक निर्णय होना चाहिए, है ना। अभी कल बहुत अच्छा स्लोगन डाला था चले साधर्मी के घर पे, भीड़ किस दिशा में जा रही है वो कोई मायना नहीं रखता, रास्ता सही हो वो मायना रखता है, भले आप अकेले चलो। आई बात समझ में? भीड़ किधर जा रही हो, कहाँ कितने पैसे इकट्ठे हो रहे हो, कहाँ कितने लोग जीम रहे हो, उससे लेना देना नहीं। तुम कितनी केवली की बात को मानते हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अच्छा एक सूचना है, कल वहां उठावड़े में गंगावती